बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करूँगी। फाइंड कैपिटल R1 R2 एंड R3 इफ़ मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABCR। हमने कैपिटल R, स्मॉल R, R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमें ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स गिवन है, A, B और C। तो फर्स्ट पार्ट में A हमारे पास है 13, B है 14 और C है 15। तो सबसे पहले मैं दोबारा यही वैल्यूज़ लिखती हूँ। हेयर A इज़ इक्वल टू 13, B इज़ इक्वल टू 14 एंड C इज़ इक्वल टू 15। फाइंड आउट हमने करना है कैपिटल R, स्मॉल R, R1 R2 एंड R3। R1 भी अननोन है, R1 भी, R2 और R3, ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो हमें इनके सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेंगे होंगे, तो उसके लिए ना मुझे ABC की वैल्यूज़ चाहिए, वो तो हमें गिवन है। उसके बाद हमें S चाहिए। S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। हमें ABC वैल्यूज़ गिवन है, हम सिंपली इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। A है हमारे पास 13, B 14 और C है 15, डिवाइड कर देते हैं 2 से। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 42। 42/2 दिस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 21। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है S माइनस A। S है 21, A हमारे पास है 13, S माइनस B फाइंड करना है और S माइनस C। B हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 14 और C है हमारे पास 15, 21 माइनस 15। तो S माइनस A हमारे पास आ गया 8 के इक्वल। S माइनस B इज इक्वल टू 7 एंड S माइनस C इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना डेल्टा। डेल्टा हीरोज फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सिंपल हम लोग इन चारों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। S हमारे पास है 21, S माइनस A है 8, S माइनस B 7 एंड S माइनस C 6। इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट। इन चारों वैल्यूज़ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आया 7056 स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा आ गया यहाँ से हमारे पास 84। फाइंड आउट हमने एक्चुअली क्या करना था, ये पांचों टर्म्स, इन पांचों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कैपिटल R लिखती हूँ। कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। हमें ABC की वैल्यूज़ गिवन है, हमने डेल्टा यहाँ से कैलकुलेट कर ली। सिंपली वैल्यू पुट कर दे। A कितना है हमारे पास 13, B 14 और C 15 डिवाइडेड बाय 4। डेल्टा क्या है हमारे पास 84। इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्रोडक्ट आया 2730 और नीचे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट आ गया 336। सिंपल इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स R की वैल्यू आ गई 8.125। अभी हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड किया जो कि कैपिटल R है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्मॉल r। तो स्मॉल r का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है 84 और स्टूडेंट्स S की वैल्यू हमने फाइंड की 21। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके R इज इक्वल हो गया 4 के। अब नेक्स्ट हमने R1 R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास R1 का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स डेल्टा ओवर S माइनस A। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 84 और S माइनस A की वैल्यू हमने फाइंड की 8। इन दोनों टर्म्स को सिंपली डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ से R1 आ गया 10.4। ये हमारे पास आ गई R1 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने R2 फाइंड करना है। R2 का फॉर्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस B। डेल्टा की वैल्यू 84 और S माइनस B की वैल्यू हमारे पास है 7। तो इन दोनों टर्म्स को सिंपली डिवाइड करेंगे, यहाँ से R2 आ गया हमारे पास
12 और लास्ट हमारे पास अननोन वैल्यू कौन सी रह गई है, R3। तो R3 का फॉर्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस सी। डेल्टा है हमारे पास 84, S माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 6। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो इनका सोल्यूशन आ गया R3 इज इक्वल टू 14। सो हेयर कैपिटल R is equal to 8.125, R is equal to 4, R1 is equal to 10.5, R2 is equal to 12 and last R3 is equal to 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ मैं। पार्ट नंबर 2 में हमें A34 गिवन है, B20 और C42। तो सबसे पहले मैं यही वैल्यूज़ दोबारा लिखती हूँ। A इज़ इक्वल टू 34, B इज़ इक्वल टू 20 एंड C इज़ इक्वल टू 42। फाइंड आउट क्या करना है हमने, कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2 एंड R3, ये फाइंड आउट करनी है हमने 5 वैल्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगी S इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो A हमारे पास है 34, B 20 और C है 42। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 है। इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आया हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके डिवाइड करके आंसर आया हमारे पास S इज़ इक्वल टू 48। ये हमारे पास आ गई S की वैल्यू। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है S माइनस A। तो उससे पहले मैं S लिख देती हूँ। S इज़ इक्वल टू 48 आया हमारा। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। 48 माइनस 34, 48 माइनस 20 एंड 48 माइनस 42। S माइनस A हमारे पास आ गया 14, S माइनस B 28 और S माइनस C हमारे पास आ गया 6। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना डेल्टा। डेल्टा को हम लोग फाइंड करेंगे हीरोस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो डेल्टा इज़ इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। S है 48, S माइनस A 14, S माइनस B 28, S माइनस C 6 स्क्वायर रूट। इन चारों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आया 112,896 स्क्वायर रूट। अब इस टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा हमारे पास आ गया 336। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ कैपिटल R की वैल्यू फॉर्मूला होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। A की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 34, B है 20 और C है हमारे पास 42। डिनोमिनेटर में आ गया 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 336। न्यूमिनेटर में तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे और उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों टर्म्स का हमारे पास प्रोडक्ट आया स्टूडेंट्स 28560 और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया 1344। अब सिंपल इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवीजन से R की वैल्यू आ गई 21.25। ये कैपिटल R की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने लेनी है स्मॉल r की वैल्यू। तो स्मॉल r का फॉर्मूला है डेल्टा ओवर S। डेल्टा की वैल्यू है 336, S है हमारे पास 48। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास स्मॉल r आ गया 7। नेक्स्ट है हमारे पास R1। R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A। तो डेल्टा 336, डिनोमिनेटर में S माइनस A की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 14 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ से R1 आ गया हमारे पास 24। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे R2। तो R2 का फॉर्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस B। डेल्टा इज इक्वल टू 336, डिनोमिनेटर में S माइनस B की वैल्यू 28 पुट करेंगे। इन दोनों टर्म्स को सिंपली डिवाइड करें। यहाँ से आंसर आ गया R2 इज इक्वल टू 12। अब लास्ट हमारे पास है R3 की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस C।
डेल्टा है 336, s माइनस सी इज़ इक्वल टू 6। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से R3 आ गया हमारे पास 56। हेंस हेयर R is equal to 21.25, R is equal to 7, R1 is equal to 24, R2 is equal to 12 and R3 is equal to 56। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।